So, hello everybody, namaste, and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I'm Dr. Kamika Chaudhary and I'm an assistant professor in a government professional college. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परमानेंट गवर्नमेंट जॉब की। जॉब आपकी नॉन टीचिंग स्टाफ की पोजीशन है। नॉन टीचिंग स्टाफ की पोजीशन में आपकी जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो बेसिक क्वालिफिकेशंस हैं, ठीक है। आप उन सबको चेक करेंगे एंड उसी के साथ साथ में जो सैलरी पैकेज है वो भी आपका बहुत अच्छा है, इसमें बहुत खराब नहीं है। गवर्नमेंट के जैसे नॉर्म्स होते हैं वैसे ही सैलरी पैकेज है। इस वीडियो में हम यही सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन चेक करने वाले हैं कि जो पोजीशन है उसका नाम क्या क्या है, उसके साथ साथ में कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये पोस्ट आपकी रिलीज की है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एंड आपका लास्ट डेट ऑफ जो अप्लाई है वो क्या होने वाला है। तो यही सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन हम चेक करने वाले हैं। हो सकता है इस वाली जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बहुत सारे लोगों को ना पता हो, सो ये वीडियो मैं उन्हीं सब लोगों के लिए बना रही हूँ जिनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो अगर आप ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता था इस जॉब के बारे में, तो सबसे पहले आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ ही साथ में आई वुड जस्ट से कि वीडियो को लास्ट तक देखते हुए जाना, बिकॉज जितनी भी वीडियोस होती हैं वो सारी अनस्क्रिप्टेड होती हैं, ठीक है। इट इज जस्ट इम्प्रॉम्प्टू, जो मेरा मन करता है मैं कैमरा ऑन करती हूँ एंड जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों को बताती जाती हूँ। हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इधर उधर कभी स्टार्टिंग में, कभी मिडिल में, कभी एंड ऑफ द वीडियो मिल जाए। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉच द वीडियोज। आई ऑल्सो रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू वॉच द कंप्लीट वीडियोज एंड अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये वीडियोज आपके लिए नहीं सूटेबल हैं, आप नहीं एलिजिबल होते हैं इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए, यू कैन शेयर दैट विद योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कजन्स, ब्रदर, सिस्टर, हू सो एवर यू फाइंड कि उसके लिए ये जॉब वैकेंसी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो विद दिस आई वुड जस्ट स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहली बात कि आपकी जो वैकेंसी है वो कहाँ से रिलीज की गई है। वैकेंसी जो रिलीज की गई है वो रिलीज की है आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, जो कि आपकी मेरठ में सिचुएटेड है। अब मेरठ कहाँ पे आपका, मेरठ आपका उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है, ठीक है। इसमें सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि जो नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज हैं वो वैकेंसीज आपकी कृषि विज्ञान केंद्र के लिए है, जो कि 100% आईसीआर फंडेड है। आईसीआर क्या है आपका, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एक आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की काउंसिल है स्पेसिफिकली फॉर द एग्रीकल्चर एंड द रिसर्च पर्पस दैट आर रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर ओनली, ठीक है। तो इसके कुछ कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उन कृषि विज्ञान केंद्र में आपकी नॉन टीचिंग की पोजीशंस यहाँ पे रिलीज की गई है। टोटल पोजीशंस आपकी 62 पोजीशंस हैं नॉन टीचिंग स्टाफ में। अब मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सी 62 पोजीशंस है। एक है आपकी फार्म मैनेजर की पोजीशन जिसमें आपकी टोटल 6 पोजीशंस है। सेकंड नंबर पे आपकी प्रोग्राम असिस्टेंट, ब्रैकेट में कंप्यूटर है यानी कि कंप्यूटर स्पेसिफिक प्रोग्राम असिस्टेंट, इसमें आपकी टोटल 7 पोजीशंस है। देन है आपकी प्रोग्राम असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन, इसमें आपकी 11 पोजीशंस है। देन असिस्टेंट की पोजीशन है जो आपकी है 8 इन नंबर। आफ्टर दैट स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की पोजीशन है जो 24 इन नंबर है। एंड आपकी ड्राइवर की पोजीशन इज 24 in number, stenographer is 6, assistant is 8, program assistant lab technician is 11, program assistant computer is 7 and farm manager is 6, total makes a 62। इसका पूरा कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन जो है वो भी यहाँ पे टेबल में दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट में लगा दूंगी, आप लोग प्लीज उसको चेक कर लेना, ठीक है। पे स्केल क्या होने वाला है, फार्म मैनेजर, प्रोग्राम असिस्टेंट एंड प्रोग्राम असिस्टेंट कंप्यूटर, उसके साथ साथ असिस्टेंट, ये 4 पोजीशन आपकी मैट्रिक्स लेवल 6 की पोजीशन है, जिसमें आपका पे स्केल 35,400 से लेके 1,12,400 तक जाएगा। तो इसमें आप क्या सोच सकते हैं कि आपकी जो सैलरी होगी वो 65 टू 67 या 70,000 के आसपास यहाँ पे होने वाली है। उसके बाद जो आपकी स्टेनोग्राफर की पोजीशन है वो आपकी लेवल 4 की पोजीशन है, इसमें सैलरी आप 45,000 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड ड्राइवर या T1 की जो आपकी पोजीशन है वो आपकी लेवल 3 की पोजीशन है, इसमें आप 35,000 तक अपना जो पे है उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो आपकी स्टार्टिंग पे होने वाली है, ठीक है। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन फॉर PWD dependent of freedom fighter, women, sports person and ex servicemen will be applied as per the UP government rules, ठीक है। ये मैंने आपके लिए बता दिया है। अब आगे हमारे पास जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इन सारी पोजीशन के लिए आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी गई है। तो सबसे पहले फार्म मैनेजर की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्या है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में, बैचलर्स की डिग्री है एग्रीकल्चर में, अगर आपके पास बैचलर्स की डिग्री एग्रीकल्चर में प्रेजेंट है तो आप एलिजिबल हैं। अगर एग्रीकल्चर में नहीं प्रेजेंट है और किसी और ब्रांच में प्रेजेंट है, जैसे कि बैचलर्स इन साइंस या फिर बैचलर इन सोशल साइंस। अब बैचलर इन सोशल साइंस क्या होगा, यानी कि आपके पास BA की डिग्री है सोशल साइंस के किसी भी सब्जेक्ट में, आपका हिस्ट्री हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, आपका सोशलॉजी हो सकता है एंड सो ऑन। अगर आपके पास
बैचलर्स की डिग्री है इन साइंस, सोशल साइंस रेलिवेंट टू एग्रीकल्चर और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ फार्म मैनेजर। सेकेंड पोस्ट है आपकी प्रोग्राम असिस्टेंट कंप्यूटर। प्रोग्राम असिस्टेंट कंप्यूटर में इन लोगों ने बोला है कि बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या फिर बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि बीसीए, या फिर इसी के इक्विवेलेंट आपकी कोई और क्वालिफिकेशन है तो भी आप क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। थर्ड नंबर पे है प्रोग्राम असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन। इसमें आपकी बैचलर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर काम करेगा, अगर नहीं है तो एनी अनदर ब्रांच ऑफ साइंस और द सोशल साइंस रेलिवेंट टू एग्रीकल्चर और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, असिस्टेंट में आपकी सिंपल एक बैचलर्स की डिग्री चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। देन स्टेनोग्राफर में अगर आप 12th पास भी हैं तो भी चलेगा, लेकिन आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। स्टेनोग्राफी में डिक्टेशन टेस्ट होगा आपका इंग्लिश और हिंदी में। इंग्लिश में या हिंदी में जिसमें आप देना चाहे 80 वर्ड्स पर मिनट आपको डिक्टेट किए जाएंगे, वो आपको स्टेनोग्राफी करनी है फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट के अंदर। ठीक है, बाकी के सारे डिटेल्स भी यहाँ पे मेंशन आउट है। ड्राइवर के लिए अगर आप मैट्रिकुलेशन पास है प्लस आपके पास एक वैलिड एंड अप्रोप्रिएट ड्राइविंग लाइसेंस प्रेजेंट है फ्रॉम एनी गवर्नमेंट, फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड गवर्नमेंट अथॉरिटी। डिजायरेबल है कि अगर आपके पास 1 साल का डिजायरेबल है, सिर्फ ट्रेड सर्टिफिकेट है फ्रॉम ITI, एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग है या फिर एक्सपीरियंस ऑफ मोटर मैकेनिक वर्क है, तो भी आप क्या हो जाते हैं, तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन है। सो जो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आपको svput.du.in की वेबसाइट पे, होम पेज पे आपको मिल जाएगा। बाकी आपको ज़्यादा इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको अप्लाई करने का लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। वहाँ पे मैं पिन कमेंट में आपका इस PDF का लिंक प्लस अप्लाई करने का लिंक दोनों को पिन कर दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपको 3/8/2026 तक अपना फॉर्म फिल कर लेना है, और उसके बाद आपको ये फॉर्म का प्रिंट निकाल के प्लस अपने जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब का हार्ड कॉपी में भी सेंड करना है। तो ये ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है, आप हार्ड कॉपी में भी सेंड करेंगे। ठीक है, जिसके ऊपर आप एनवलप के ऊपर लिखेंगे पोस्ट अप्लाइड फॉर, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर कौन सा है, सीरियल नंबर कौन सा है, एंड 2 करेंगे इसको डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मॉनिटरिंग SVP यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मेरठ 250110, एंड इसको आप रजिस्टर पोस्ट से सेंड कर देंगे। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब एप्लीकेशन फीस कितनी रखी है, एप्लीकेशन फीस है आपकी ₹1000। ठीक है, एंड उसके अलावा 500 रखी गई है SC ST एंड पर्सन विथ डिसेबिलिटी के लिए। बाकी अगर आप SC ST या PWD नहीं है तो आपको ₹1000 की फीस पे करनी है। अदरवाइज अगर आप SC ST या PWD कैंडिडेट हैं तो उस केस में आप ₹500 की फीस पे करेंगे। एज लिमिट क्या है इसमें, एज लिमिट अच्छी खासी एज लिमिट है, 18 ईयर्स से लेके मैक्सिमम 40 ईयर्स तक का एज लिमिट यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो उसके लिए आपको यूपी का रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट होना जरूरी है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है आपका, अब सिलेक्शन will be made on the basis of academic score एंड रिटन एग्जामिनेशन स्कोर, एंड कुछ जगह पे आपका स्किल टेस्ट भी रखा गया है। अभी अकेडमिक स्कोर कैसे होने वाला है, रिटन एग्जामिनेशन स्कोर कैसे होने वाला है, उसकी बात हम अभी करने वाले हैं। उससे पहले अगर कोई इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस है तो वो मैं आपको देख के बता सकती हूँ। देयर इज अ सेपरेट कार्डर फॉर द KVK स्टाफ, 100% फंडेड बाय ICR ये पोजीशंस हैं। ठीक है, पे स्केल आपका वहीं से होगा। उसके अलावा अगर आप लोगों को ये कंफ्यूजन है कि आपको यूपी का कैंडिडेट होना ही जरूरी है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें सिर्फ लिखा हुआ है कि यू मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो उस केस में आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो है कि आपका अकेडमिक स्कोर क्या है और रिटन एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होने वाला है। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, फार्म मैनेजर के बारे में बता रही हूँ। अकेडमिक स्कोर आपका कैसे कंप्यूट किया जाएगा। सबसे पहले फार्म मैनेजर के लिए 65 मार्क्स आप टोटल गेन कर सकते हो अकेडमिक स्कोर से। ठीक है, एंड बाकी का आप 70 मार्क्स आप गेन कर सकते हो अकेडमिक स्कोर से। रिटन एग्जामिनेशन आपका 230 मार्क्स का रखा जाएगा, टोटल हो जाएगा आपका 300 मार्क्स। ठीक है, तो अकेडमिक स्कोर में क्या है आपका, जैसे आपके हाई स्कूल के मार्क्स हैं उनको 0.15 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, प्लस 0.20 से आपके इंटरमीडिएट के मार्क्स मल्टीप्लाई किए जाएंगे, प्लस 0.30 से आपके बैचलर्स डिग्री के मार्क्स या परसेंटेज आपके जो भी है वो आपके मल्टीप्लाई किए जाएंगे। इसमें आपका टोटल मैक्सिमम हो सकता है 65 मार्क्स। उसके बाद अगर आपने स्पोर्ट्स में, NCC में, NSS में पार्टिसिपेट किया है
नेशनल लेवल है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, स्टेट लेवल पे आपने किया तो 3 मार्क्स मिलेंगे, यूनिवर्सिटी लेवल पे किया तो 2 मार्क्स मिलेंगे, डिस्ट्रिक्ट कॉलेज लेवल पे किया तो 1 मार्क मिलेगा। अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5 मार्क्स, बी सर्टिफिकेट के लिए 3 मार्क्स, ए सर्टिफिकेट के लिए 2 मार्क्स, एनएसएस के आपके 2 मार्क्स हैं, तो टोटल मैक्सिमम इसमें आप 5 मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो ये 65 मार्क्स आपके जितने भी ग्रेजुएशन, उसके बाद इंटरमीडिएट एंड हाई स्कूल के मार्क्स से मल्टीप्लीकेशन होगी, प्लस आपके 5 मार्क्स एनसीसी एनएसएस या स्पोर्ट्स से रिलेटेड होंगे, तो टोटल मैक्सिमम जो आपका एकेडमिक स्कोर कंपोजिशन यहाँ पे बनता है वो बनता है आपका 70 मार्क्स का। रिटन एग्जामिनेशन में आपका सबसे पहले सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन होगा जिसमें आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, एंड अगर आपने गलत किया तो नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.50 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट के आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, 100 मार्क्स के होंगे। जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग के आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, 80 मार्क्स के होंगे। लैंग्वेज के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे जो कि 50 मार्क्स के हो जाएंगे, टोटल हो गया आपका 230 क्वेश्चन। इसके बाद आपको घबराना नहीं है कि कोई सिलेबस है या नहीं है, सिलेबस बहुत वाइड सिलेबस है, जिसमें जो कि आपका यहाँ पे लास्ट में इस पीडीएफ के एंड में जब आप स्क्रॉल अप करोगे तो आपको सिलेबस मिल जाएगा। तो ये इतना मैंने आपको फार्म मैनेजर के बारे में बताया। सिमिलरली अगर आप प्रोग्राम असिस्टेंट कंप्यूटर के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो एकेडमिक स्कोर का कंपोजिशन सेम होने वाला है, रिटन एग्जामिनेशन भी आपका सेम है। सब्जेक्ट में आपका कंप्यूटर का पेपर हो जाएगा, देन जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग, एंड उसके बाद आपका लैंग्वेज का टेस्ट 230 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद आपका जाता है, तो ये आपके 300 मार्क्स का कंपोजिशन यहाँ पे हो जाता है। प्रोग्राम असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन इज अगेन द सेम, आफ्टर दैट आपका असिस्टेंट का पेपर भी आपका सेम होने वाला है। स्टेनोग्राफी में आपका क्या होगा, आपका एकेडमिक स्कोर में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मार्क्स ही यहाँ पे कंप्यूट किए जाएंगे, तो मैक्सिमम मार्क्स 50 नंबर हो सकते हैं इसमें। उसके बाद आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होगा 2 आवर्स, जो कि 250 मार्क्स का रखा गया है। सब्जेक्ट में आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग में 50, लैंग्वेज में 25, तो ये 250 नंबर का आपका ये पेपर हो जाएगा। देन इसमें आपका एक स्किल टेस्ट रखा गया है, ठीक है। स्किल टेस्ट आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का, इसमें आपको डरना नहीं है, बस आपको इसमें क्वालिफाई कर लेना है, ठीक है। ड्राइवर का टेस्ट भी ऐसे ही है, तो इन सबको आप ध्यान से चेक कर लेंगे। उसके बाद अगर मैं इसको स्क्रॉल अप करती हूँ तो मेरे सामने क्या आ जा रहा है, आपका सिलेबस ओपन अप होके आ जा रहा है, तो आप इस सिलेबस को चेक करेंगे एंड अपना जो आप प्रिपरेशन है वो आप इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लास्ट में आपका क्या है, लास्ट में आपका है इसमें कि आपके जो भी सर्टिफिकेट चाहिए होंगे वो सारे सर्टिफिकेट का फॉर्मेट यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद आपके पास है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो आप यहाँ से देख लेंगे। यस, दिस इज द एंटायर इन्फॉर्मेशन, 25 पेजेस का ये आपका पूरा जो पीडीएफ है वो है। उसको आप प्लीज वर्ड बाय वर्ड, अगर आपको मेरी वीडियो देखिए ऐसा लगता है कि हाँ आप एलिजिबल हैं तो उसको चेक करके आप अप्लाई जरूर कर लेंगे। इसके अलावा आई जस्ट से कि अच्छी पोजीशन है, आपकी सैलरी पैकेज अच्छा है। अगर आप सिर्फ ग्रेजुएट हैं एंड यू आर लुकिंग आउट फॉर एनी गवर्नमेंट पोजीशन, तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। आगे सबका प्रमोशन होता है, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट, इट इज़ अ प्रमोशन वाला जॉब है ये, ठीक है। एंड आई जस्ट से इसके अलावा और कोई कंफ्यूजन है, क्वेरी है, तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। एंड विद दिस आई जस्ट से कि आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, एंड यू जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय।